में इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे जारी। आर्ट्स में 95.97% और कॉमर्स में 88.60% छात्र सफल। आर्ट्स में धनबाद की कशिश परवीन रही टॉपर, तो कॉमर्स में सृष्टि कुमारी ने किया टॉप। इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टॉपर्स को दी सौगात। फर्स्ट को 3 लाख, सेकंड को 2 लाख और थर्ड टॉपर को मिलेगा 1 लाख का इनाम। सिमडेगा के छात्र सुधांशु कुमार आर्ट्स की परीक्षा में बने थर्ड टॉपर। सुधांशु को बधाई देने वालों का लगा तांता। बहुत ही रिलीव्ड महसूस हो रहा है। रिजल्ट से पहले एकदम हेक्टिक दिन बीता है आज का। सुबह उठे तो एकदम रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे थे। रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुआ और थर्ड स्टेट टॉपर में मेरा नाम देखकर और भी खुशी हुआ। शुरुआत में मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई वो मेरे स्थानीय गांव से ही हुई। 10th में भी मेरे अच्छा परसेंटेज आया था, जिला टॉपर मैं बना था उस समय भी। फिर 10th के बाद मैं रांची चला गया। रांची में ही रहकर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। सेंट जेवियर कॉलेज से मैंने पढ़ा है और उसके बाद फिर अभी रिजल्ट आया तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। गोड्डा में 4 जगहों पर ईडी की छापेमारी। विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर चल रही रेड। एमएलए के 3 करीबियों के आवास पर भी छापा। विधायक के निजी सचिव देवेंद्र पंडित के घर रेड। दुमका में ईडी की छापेमारी। 2 बड़े संवेदक के घर छापेमारी। अजय झा, विनोद लाल के घर रेड। विनोद लाल के घर आईटी का पड़ चुका है, पहले भी छापा। कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव पर ईडी के एक्शन के बाद घमासान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा जो जैसा करेगा उससे वैसा ही फल मिलेगा। भाई जो जैसा करेगा फल वैसा मिलेगा, ये तो सनातनी व्यवस्था में लिखा हुआ है। जो जैसा करेगा फल वैसा मिलेगा। गोड्डा में ईडी की छापेमारी का साहिबगंज में दिखा असर। पत्थर माफियाओं में मचा हड़कंप। जिले के मोर्चा थान बॉर्डर के पास पत्थर लदे गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। रांची में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक। अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। सरकार की 9 उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। इस 9 साल को एक शानदार तरीके से और जन स्पर्शी कैसे प्रोग्राम करके हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, उनके विचारों को आम जनमानस तक कैसे लेकर जाएं, इसके लिए पूरी की पूरी संरचना तैयार की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यसमिति के बाद जो संरचना, जो संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जनमानस के लिए देखा है, हम सारे लोग मिलकर के उस संकल्पना को साकार करने में सहयोग की भूमिका निभा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आरजेडी का प्रदर्शन। काला पट्टी लगाकर जताया विरोध। आरजेडी ने केंद्र की सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। आज बेरोजगार हो रहे हैं हमारे युवा, महंगाई सबको पता है। सिलेंडर बांट दिए और उसका दाम बढ़ा दिए। सब ने सिलेंडर लेके उसका घर में कोई रेक बनाया है, कोई बैठता है। आज उसी दिनों को लेकर, उन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ एक आज के दिन को हम लोग काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। पाकुड़ में जिला वासियों को बड़ी सौगात। मंत्री आलमगीर आलम ने किया सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी सुविधा। और जो है अल्ट्रासाउंड मशीन भी आज लगाया गया है। आज इसके रहने के कारण बंगाल, बिहार के तौर हमें जाना पड़ता था, या हमारे ब्लॉक से जो भी है वो भी दूसरे जगह दुर्गा वगैरह उनको जाना पड़ता था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हम लोग उसको एक हॉस्पिटल का जो स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप देना चाहिए। कोलकाता एयरपोर्ट से झारखंड के हज यात्रियों का पहला जत्था 1 जून को होगा रवाना। हज कमेटी अध्यक्ष इरफान अंसारी और कल्याण, युवा एवं खेल मंत्री हफीजुल हसन विदा करने जाएंगे कोलकाता। इनके पास खेल विभाग भी है, तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि कम से कम मुझे 6 स्टेडियम आप जामतड़ा में दीजिए। एक महिजाम में मैंने मांग किया था, क्योंकि वहाँ पे जो शहर के हमारे युवा लोग हैं, हमसे आग्रह किए थे कि विदाई जी हाई स्कूल है, हाई स्कूल में हम लोग खेल नहीं पाते हैं, यहाँ पर्याप्त ज़मीन है, तो एक आप लोग इंडोर स्टेडियम दे दीजिएगा, तो हम लोग वहाँ पे खेलेंगे। हमारे बाल बच्चे पढ़ते तो है ही, तो खेल में भी थोड़ा सा फोकस होगा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। 21 मई को किया गया था गिरफ्तार। कोर्ट ने गोप को न्यायिक हिरासत में भेजा थी। लातेहार में नक्सली संगठन को झटका। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर किया सरेंडर। हम लोगों ने मिलजुल करके ये रघुनाथ सिंह खेरवार रघु जी, ये
जेजेएमपी का एरिया कमांडर है, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ये बब्बू लोहरा और लवलेश के साथ वाली दस्ता में रहता था और इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी है। तो रघु जी ने आज झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्निवास नीति से प्रभावित होकर के हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है। तो हम उनका मुख्यधारा से जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव पास। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए केंद्र से होगा MOU। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 71 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति। BPSC ने शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के प्रारूप को किया तैयार। 31 मई को जारी किया जा सकता है नोटिफिकेशन। पुराने सिलेबस से ही होगी परीक्षा। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर जेडीयू हमलावर। जेडीयू ने मोदी सरकार की 9 विफलताओं को लेकर किया आह्वान। केंद्र सरकार के 9 कलंकों को गिनाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा, मणिपुर की घटना 9 साल के कार्यकाल की पोल खोलती है। बीजेपी सिर्फ हर मुद्दे पर पीटती है ढोल। कलंक की गाथा के साथ अग्निवीर से, अग्नि देवता से विनती कर रहे कि अग्नि देवता, इन लोगों ने वातावरण को अशुद्ध कर दिया है, तो आप अपनी अग्नि ऐसा प्रज्वलित करिए कि ऐसी राजनीति करने वाले, जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है तो अग्नि में इतनी ताकत होती है कि वह वातावरण को प्रभावित करता है। तो देश का जो राजनीतिक दुर्गंध इन लोगों ने फैला दिया है, धार्मिक दुर्गंध फैला दिया है, सामाजिक दुर्गंध फैला दिया है, इन लोगों की राजनीति का सर्वनाश हो। विपक्षी एकता की नीतीश की मुहिम के बीच जेडीयू से नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी। पिछले दिनों जेडीयू नेता मुनाज़िर हसन निकलने के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति के पार्टी से बाहर निकलने के कयास। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर नीरज कुमार का बयान। कहा, पार्टी में नेताओं के आने जाने का लगा रहता है सिलसिला। स्वाभाविक है, पार्टी में तो लोग आते जाते रहते हैं, ये बहुत चिंता का विषय नहीं होता है। विषय मुद्दा का होता है कि पार्टी को अगर आपने स्वीकार किया है तो उस मुद्दे के प्रति आप गंभीर हैं कि नहीं। और ये लड़ाई तो साधारण लड़ाई है नहीं, तरह तरह के दाव पेच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर में जब अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम हो तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय होता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीएम पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार बिहार का पीएम बनने का देख रहे हैं सपना। श्री बाबू के बाद थोक में अगर बेगूसराय में विकास हुआ तो मोदी जी ने 9 साल में किया। ये 9 साल में 60,000 करोड़ से ऊपर श्री बाबू के कीर्ति को बढ़ाया। ये बेगूसराय के लिए जो रिफाइनरी बंद होने के कगार पर था, अब वो पेट्रोकेमिकल्स के रूप में अवस्थित होगा 2024 के लास्ट तक। छपरा में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की जुबान फिसली। कहा, 2014 में फिर से पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। 2025 में बिहार में होगा बड़ा परिवर्तन। सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा। सिमरिया धाम का सौंदर्यीकरण का कार्यों का किया शिलान्यास। रिवर फ्रंट का भी सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। गंगा आरती में सीएम नीतीश हुए शामिल। पीएम पर आरजेडी के विवादित ट्वीट को लेकर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले, ये लोग आतंकियों और उग्रवादियों के समर्थक। इनका सोच गलत है। ये देश के कंकड़ कंकड़ में कंकर बसते हैं, उसी शंकर के आकार का, उसी शिवलिंग के आकार का ये संसद भवन है। देखिए, इनकी भावना ऐसा ही है। ये सब लोग को विदेश भेज देना चाहिए। ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, ये उग्रवादियों के समर्थक हैं, ये लाल सलाम के पोषक हैं। ये सारे चोरों की बारात है। नवादा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रैक्टर और टैंक लॉरी में भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। रोहतास के इंद्रपुर में ऑटो और पुलिस वैन में टक्कर। 1 महिला समेत 5 लोग घायल। घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। छपरा में शादी समारोह के दौरान घर में लगी आग। हादसे में लड़की के साथ 12 लोग झुलसे। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कैमूर की दुर्गावती नदी में डूबने से युवक की मौत। दुर्गावती नदी में नहाने गया था युवक। घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शेखपुरा में लावारिस हालत में मिला शख्स का शव। झोपड़ी
झाड़ियों में कई दिनों से पड़े हुए शव को कुत्ते नोच रहे थे। ट्रेन से गिरकर मौत की जाहिर की जा रही आशंका। सहनौरा रेलवे गुमटी के पास का मामला। जमशेदपुर में सिद्धगोरा थाना प्रभारी रंजीत कुमार की कार में सफाई कर्मी घायल। घटना के बाद थाना प्रभारी से लोगों ने की धक्का मुक्की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को कराया शांत। गुजरात में बिहार के सन के पिता ने की बेटी की हत्या। छत पर सोने को लेकर पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। विवाद को खत्म कराने पहुंची थी बेटी। बीएस सिटी थाना क्षेत्र में लड़की के साथ छेड़खानी। आरोपी को पोल से बांधकर स्थानीय लोगों ने की पिटाई। युवक के माफी मांगने पर लड़के को छोड़ा गया। बोकारो में सुरेंद्र मुर्मू की हत्या मामले में नया वीडियो आया सामने। 24 मई को जमीन विवाद में हुई थी हत्या। बाबूराम और आरोपी के बीच पैसे के लेन देन का वीडियो हुआ वायरल। जमुई में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान युवती को लगी गोली। युवती के सिर में गोली लगने से मौत। मुखिया जया देवी की भतीजी की आई थी बारात। सिकंदरा थाना इलाके का मामला। पूर्णिया में लग्जरी गाड़ी से आए चोरों ने की बकरी की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों ने की 10 बकरियों की चोरी। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। धमदाहा थाना क्षेत्र के हरिन पोल का मामला। पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी पर एक्शन। बम की झूठी खबर देने वाले को जीआरपी ने किया अरेस्ट। सहरसा में आरोपी को जीआरपी की टीम ने दबोचा। पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए दी थी गलत सूचना। मोतिहारी में शराब माफिया का विरोध करना पड़ा भारी। विरोध करने पर आरजेडी महिला नेता की पुलिस ने की पिटाई। बेटा और दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की पिटाई से घायल आरजेडी नेता से मिलने पहुंचे कानून मंत्री शमीम अहमद। सदर अस्पताल जाकर जाना हालचाल। कहा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कटिहार में जेडीयू नेता की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मधेपुरा से आरोपी राकेश कुमार को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाने के सामने पोखर में मिला लड़की का शव। परिजनों ने लड़की के गायब होने का दिया था लिखित आवेदन। 1 दिन पहले से गायब थी लड़की। पुलिस मामले की जांच कर रही। मुजफ्फरपुर में 10वीं क्लास की छात्रा की हत्या। नाराज परिजनों ने जमकर के हंगामा। भीड़ ने थाने की 2 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। गढ़वा में महिला की हत्या से सनसनी। चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। रमना थाना क्षेत्र के टंडवा गांव की वारदात। महिला का पति बेंगलुरु में करता है काम। पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना का वांछर शेखपुरा में लड़की से कर रहा था छेड़खानी। ग्रामीणों ने युवक को पीट कर के आज मरा। मेहुस थाना क्षेत्र के मेहुंस गांव का मामला। पुलिस कर रही मामले में जांच। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। फुलपराज थाना क्षेत्र के बेलहा गांव की वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में कई आपराधिक वारदातों में शामिल अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पान दुकानदार की हत्या। यूपी अभ्यर्थियों पर फायरिंग जैसे कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी तेज। जुलाई माह से प्रारंभ होगा श्रावणी मेला। मेले को सफल बनाने के लिए की गई समीक्षा बैठक। होमगार्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी परेशान। 1 साल से अभ्यर्थी लगा रहे कार्यालय का चक्कर। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस करने की दी धमकी। सुपौल में न्यूज स्ट्रीट की खबर का असर। मिड डे मील खाने से करीब 45 बच्चे हुए थे बीमार। खबर चलाए जाने के बाद जांच में जुटी 3 सदस्यीय टीम। धनबाद में गंगा दशहरा के मौके पर कतरी नदी में गंगा आरती का आयोजन 51 दीपों के साथ किया गया। गंगा आरती मौके पर मौजूद रहे हजारों लोग। लोहरदगा में 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परीक्षा आयोजित। कक्षा 6 से 9वीं तक के परीक्षार्थियों के लिए होगा प्रवेश परीक्षा का आयोजन। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए विभाग की बैठक। अररिया में परिहारी पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। करोड़ की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगा है आवारा पशुओं का जमावड़ा। इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई स्थिति बेहतर करने की गुहार। भागलपुर में उर्फी जावेद का फैन सुर्खियों में आया। अजीब गरीब ड्रेस पहनता युवक 2000 रुपए के नोट की ड्रेस पहनकर निकला बाहर। सड़क पर निकला तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोडरमा में जंगली हाथियों का तांडव। डोमचांच के बंगखलार पंचायत में 3 गांव में कई घरों और सरकारी स्कूल में हाथियों ने मचाया उत्पात। लोगों में दहशत का माहौल। सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा। पुलिसकर्मी की बिगड़ी तबीयत। गर्मी की वजह से बिगड़ी तबीयत। सीएम की सुरक्षा में तैनात था पुलिसकर्मी। बोकारो में युवक ने क्या शादी से इनकार तो धरने पर बैठ गई युवती। लड़के के घर के बाहर दिया धरना। पुलिस ने दोनों पक्षों में कराया समझौता। कसमारा प्रखंड के रानी टांड का मामला। साहिबगंज में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाट पर दिखा आस्था का जनसैलाब।
सुपौल में विभागीय ट्रेनिंग के लिए पटना गया सदर थाना चौकीदार कैंप से ही हो गया लापता। 1 महीने बाद भी तलाश में दर दर भटक रहे परिजनों ने ढूंढने वाले के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा। धनबाद में पंचायत भवन की सरकारी जमीन पर पूर्व मुखिया के परिजनों का अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। उपायुक्त सीओ कर्मचारी से की शिकायत। बोकारो जिले में थाने में नहीं हो रही पीड़ितों की सुनवाई, लोग फरियाद करने एसपी के पास पहुंच रहे। शिकायत के बाद एसपी ने लिया मामले पर संज्ञान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी किया एंथम गीत, सेवा का संकल्प लिया, सुशासन से हर काम किया। सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने लिया बजरंगबली का सहारा। सभी सीटों पर करवाएगी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस के विधायक और दावेदार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ कराने पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, चुनाव के समय धर्म की दुकान खोलने वालों को जनता जान चुकी। राहुल गांधी ने जारी किया ट्रक यात्रा का अपना वीडियो, जगह जगह लोगों से की बात, ड्राइवरों ने बताई अपनी कहानी। प्रदर्शनकारी पहलवानों का ऐलान, हरिद्वार जाकर गंगा में प्रवाहित करेंगे मेडल, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल का सामने आया नया वीडियो, हत्या से ठीक पहले का वीडियो, दोस्त से बात करता नजर आया साहिल। साक्षी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, साहिल ने 15 दिन पहले बना लिया था साक्षी के मर्डर का प्लान, हत्या के लिए फेरी वाले से खरीदी थी चाकू। साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद रिठाला गया था साहिल, रिठाला में साहिल ने छिपाया था चाकू। सूत्रों के मुताबिक रिठाला में चाकू छिपाने के बाद बुलंदशहर भाग गया साहिल। पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बसें बदली, बुलंदशहर में जिन लोगों ने मदद की उनसे भी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था, पुलिस ने साहिल का फोन बरामद किया। आरोपी साहिल की नई तस्वीर आई सामने, साहिल ने गले में पहन रखी थी रुद्राक्ष की माला, हाथ में कलावा पहने भी नजर आया। आरोपी साहिल की बुआ का बड़ा बयान, कहा साहिल को होनी चाहिए फांसी। साहिल ने आज उस लड़की के साथ किया, कल हमारे साथ भी कर सकता है। साक्षी मर्डर केस में लव जिहाद के एंगल को लेकर बड़ा खुलासा, साहिल की नानी का दावा, किसी मौलाना के संपर्क में था साहिल। साक्षी मर्डर केस पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका खून नहीं खौला वो मर चुके हैं, जिनका दिल नहीं दहला वो जीवित नहीं। सीडीएस अनिल चौहान का चीन और पाकिस्तान को 2 टूक। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड में बोले दोनों मोर्चे पर भारतीय सेनाएं दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सचिवालय के अधिकारी सड़कों पर उतरे, सैलरी को लेकर की नारेबाजी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पीओके में पाकिस्तान से मुक्ति की उठ रही आवाज, भारत से जोड़ने का काम किया जाए। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, अनंतनाग में दीपू नाम की एक आम आदमी की गोली मारकर हत्या, गांव में पसरा मातम। अनंतनाग में टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में सुरक्षा बल, पूरे इलाके में जवान चला रहे सर्च ऑपरेशन, लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर देर रात हुई राजस्थान कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट रहे मौजूद। बैठक में गहलोत और पायलट के बीच सुलह की खबर, केसी वेणुगोपाल ने कहा हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। जम्मू के पास दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी, अमृतसर से कटरा जा रही बस, हादसे में 10 लोगों की मौत। बस में सवार थे 60 से 70 यात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। सभी घायल जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती। सड़क हादसे के दौरान बस में 75 लोग थे सवार, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे यात्री। बिहार के रहने वाले थे सभी मृतक, बेगूसराय और लखीसराय के थे बस में सवार, बिहार से किराए पर बस लेकर गए थे अमृतसर से कटरा जाने के दौरान हुआ हादसा। मैसूर में दर्दनाक हादसे का सामने आया वीडियो, सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, गाड़ी में लगे कैमरे में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान के झुंझुनू में खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 8 लोगों की गई जान, चंद पैसों का डीजल बचाने के लिए ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। कर्नाटक के बेलगावी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, हादसे में कोई हताहत नहीं, मौके पर गांव वालों की लगी भीड़। बिहार के नालंदा में पेड़ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत।
आगरा में डिवाइडर को तोड़कर नीचे पलटा ट्रक। हादसे के बाद राहगीरों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत। सेंट्रल अमेरिका का निकारागुआ में आया सैलाब। तेज बहाव में गाड़ी सहित एक शख्स बहा। सैलाब को पार करने की कोशिश में शख्स की गई जान। पानी में करंट आने से शख्स की मौत। तेज बहाव के आगे बेबस नजर आए लोग। रोमानिया में भी बाढ़ से भारी तबाही। रिहायशी इलाके में आया सैलाब। बाढ़ की चपेट में आई कई लग्जरी गाड़ियां। सऊदी अरब का जिजैन भी हुआ पानी पानी। शहर के मुख्य सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। इमारतों में कैद लोग। बाहर डूबी नजर आई गाड़ियां। स्पेन में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। मेट्रो स्टेशन का सामने आया वीडियो। चारों तरफ दिख रहा पानी का कब्जा। यात्रियों को भारी परेशानी। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मैड्रिड के हाईवे में भरा बारिश का पानी। हाईवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। मैक्सिको में आया भीषण तूफान। तेज हवाओं की वजह से दहशत में आए लोग। गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। इटली में भी बिगड़ा मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। घरों के बाहर सड़क पर बिछे बर्फ के ओले। मॉस्को में ड्रोन से कई जगहों पर हमला। ड्रोन हमले में कुछ इमारतों को नुकसान। कई लोग घायल। अमेरिका में फायरिंग से मची दहशत। फ्लोरिडा में समंदर किनारे दनादन फायरिंग। लोगों में मची चीख पुकार। फ्लोरिडा फायरिंग में अब तक 9 लोगों की मौत। 3 बच्चे शामिल। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया।